नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। जी हां, इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम की। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बाद कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि कोविड से जूझ रहे लोग या कोविड से नेगेटिव होने के बाद लोग लगातार अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारी ने घेर लिया है, कोई कमजोर, कोई थकान, किसी के स्मेल की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। तो बात करेंगे इसी पर कि आपके पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या क्या हो सकते हैं और आपको इनसे कैसे बचना है। आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी सजग रहना बेहद जरूरी है। बीमारी के बाद लक्षणों को नजरअंदाज करना एक बेहद गंभीर बीमारी बन सकता है। इसलिए बीमारी के बाद अगर आप कोविड नेगेटिव हो जाते हैं तो उसके बाद कोई भी लक्षण हो तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, बल्कि उन पर गौर फरमाएं। किसी परेशानी होने पर तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अभी नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कोविड-19 से नेगेटिव होने के बाद भी कई मामलों में देखा जा रहा है कि लोगों को सूंघने की क्षमता में कमी आ रही है, थकावट व कमजोरी हो रही है। यहाँ तक कि कई लोगों का दावा है कि वो याददाश्त में भी उनकी कमी आ रही है। कोविड-19 से रिकवर तो वो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ बीमारियों ने घेर लिया या कहीं ना कहीं उनको कुछ गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर से, और डॉक्टर आर.एन. टंडन, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी IMA के, जुड़ गए हैं। इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें किया जा सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। जी सर। करण सर, जी डॉक्टर करण, सबसे पहले आप ही से मैं पूछना चाहूंगी कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है, क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लगातार लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, कि उन्हें कुछ गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो कोविड, उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव तो आ गई है, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन के कारण जो फेफड़े में सर्दी, खांसी और स्वाद का चला जाना, स्मेल का चला जाना होता है, और गैस्ट्राइटिस होती है जिससे उल्टियां होती हैं, बुखार आता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हाथ पैर में दर्द होते हैं, ऐंठन होते हैं, पेशाब में जलन होती है, निमोनिया जैसे लक्षण भी हो जाते हैं। और उसके बाद में चिकित्सकों के द्वारा उसे बचा लिया जाता है। दवाइयां, इंजेक्शन, गोलियां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये वो सब लगते हैं। यदि वो बच जाता है तो ये मान के चलें कि उसके बाद में उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके जो कोविड-19 का जो वायरस है वो लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है, जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उनमें इन्फेक्शन करके ईडिमा और उनको डैमेज भी करता है, जिसके कारण निमोनिया होता है, निमोनाइटिस होती है, खांसी वगैरह चलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सिक्रीशन निकलता है। इस प्रकार से वो जो डैमेज सेल्स होती हैं उसके जो लक्षण है वो अच्छे होने के बावजूद भी बने रहते हैं, या फिर जो डैमेज हो गया है उसके कारण सांस में तो श्वास में तकलीफ होती है, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से अच्छे हो गए हैं। इसी के साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मेडिकोज होते हैं वो तो समझ लेंगे, जो नॉन मेडिकल है उन्हें भी मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो वायरस है ये पूरे बॉडी की सेल्स को धीरे धीरे इन्फ्लेम्ड करता है। इन्फेक्शन करने के बाद में चाहे वो नर्व की सेल्स हो ब्रेन में, और उन्हें भी डैमेज करता है, जिसके कारण डेलेरियम होता है, हेलुसिनेशन होता है, डिमेंशिया जैसे भूलने की चीज हो जाती है, उल्टियां होती है, हाथ पैर में, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होता है, दर्द होता है, ऐंठन होती है। ठीक इसी प्रकार से हार्ट में भी चेंजेस आते हैं, मायोकार्डाइटिस हो जाती है। तो डिस्चार्ज होके बुखार आने के पश्चात और खांसी वगैरह कम होने के बाद में टेस्ट भी होते हैं। यदि वो नेगेटिव भी हो गया है तो ये मान के चलते हैं कि वो कुछ हद तक कैरियर भी है, अभी पूरी तरह से वो अच्छा नहीं हुआ है, तो उसे किसी प्रकार से उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पोस्ट कोविड घर जाके भी उसे क्वारंटाइन, जैसे होम क्वारंटाइन होता है, उसमें रहना चाहिए, और खाना पीना, प्रोटीन, विटामिन की दवाइयां लेना चाहिए, जूस लेना चाहिए,
और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फेफड़े की एक्सरसाइज करना अति आवश्यक है ताकि उसके फेफड़े रिलैक्स रहे, उनकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रहे और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ऑक्सीजन ब्लड में जाकर के ब्रेन, गुर्दे, लिवर और बाकी और जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन्स हैं, वो सब फंक्शन करती रहेंगी, क्योंकि इन्फेक्शन वायरस के कारण वाइलीमिया होता है, सेप्टिसीमिया होता है, डैमेज होती है सेल्स, नॉर्मल सेल्स, चाहे वो किसी भी अंग की हो। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पोस्ट कोविड देख रेख करना बहुत ही आवश्यक है, और वो आपकी एक्सरसाइज, ऑक्सीजन एरोबिक एक्सरसाइज, खाना पीना, प्रोटीन विटामिन के कारण ही आपका बदन में सुधार आएगा, पावर आएगा और आपको अच्छा महसूस लगेगा। यदि आपको किसी प्रकार से कोई कमजोरी महसूस होती है, किसी प्रकार से चक्कर आता है, हाथ पैर में तकलीफ है, डिहाइड्रेशन है, खून की कमी महसूस होती, भूख का नहीं लगना, स्वाद का नहीं आना, पुनः आप अपने चिकित्सक को बताएं, टेलीफोन करके बताएं, टेलीमेडिसिन से आप अपना इलाज करें। और अपना स्वयं का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको स्वयं इच्छुक होना चाहिए कि मुझे जिंदा रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी फेफड़े की हो, हाथ पैर की हो, ये सबको करना जरूरी है अच्छे डाइट के साथ। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर.एन. टंडन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा है कि कोविड ने उन लोगों पर ज्यादा अटैक किया है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे बीपी का प्रॉब्लम हुआ या फिर हार्ट पेशेंट्स हुए या फिर डायबिटीज, इस मामले में बहुत ज्यादा डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर, ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी ताकि कोविड के जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है वो उनको ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए? नजरअंदाज कर दिया तो आप फंसते चले जाए। उसके बाद पहले अटैक में भी जो ये देखा गया था कि जिस तरीके से मोर्टेलिटी बढ़ रही थी वो हमारी इसी ग्रुप में थी जिसने आपने नाम दिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीएडी, सीओपीडी के पेशेंट। ये सब हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनको की मोर्टेलिटी के चांसेस भी ज्यादा हैं और सिवियरिटी के भी चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए ये हाई ग्रुप को जो है पहले लॉट में आफ्टर हेल्थ प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के पास वैक्सीन दी कि वैक्सीन से इनका प्रोटेक्शन हो जाए, सिवियरिटी कम। और दूसरी चीज ये है कि ये सारे जो मरीज हैं अगर ये अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि डायबिटीज है तो डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, सीओपीडी है तो उसकी दवाइयां आपकी रेगुलर चलनी चाहिए, आपको अपने आप को इस लेवल पर रखना चाहिए कि आपको इस बीमारी के लक्षणों से कोई खास परेशानियां ना हो। और जब हार्ट वाले हैं उनमें भी यही होता है कि लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं अपनी प्रॉपर केयर और फॉलो अप और जो वर्कअप करना है, चाहे वो इको हो, चाहे वो स्ट्रेस इको हो या डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो चीज की आपको कोरोना की सिवियरिटी थोड़ी कम। और ये एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम जरूरी है कि अब देखने में आ रहा है। जिस तरीके की स्टडीज हो रही है उसमें ये देखा गया है कि 4 हफ्ते के बाद मरीजों को कुछ प्रॉब्लम्स है कि आमतौर पर मानते हैं 3 हफ्ते में आप कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, पर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहे। 4 हफ्ते के बाद जितने भी सिम्टम्स रह जाते हैं वो आपके पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कहलाते हैं। और ये बीमारी क्या है? बेसिकली जो है एक इम्यूनोजेनिक, एक इन्फ्लेमेटरी और एक थ्रोम्बोजेनिक बीमारी, यानी कि तीनों चीजें जो है आपके ब्लड से जरूर होती है। इम्यूनोजेनिक है माने आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रही है, थ्रोम्बोजेनिक है कि खून की हर नस में आपके खून को खराब करके जमाने की क्षमता रखता है, और इन्फ्लेमेटरी तो शरीर के हर एक हिस्से में इन्फ्लेमेशन करता है। इसीलिए जो माना गया कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसको हम पोस्ट कोविड के नाम से कह रहे हैं, जैसे मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये बॉडी का हर सिस्टम आपका जो इन्फ्लेमेशन से परेशानी में पड़ गया है और उसी की वजह से आपका तेज चला जाता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपका इन्वॉल्व हुआ और आपका तेज चला गया। नर्व्स हैं जो आपको टेस्ट और स्मेल सारा बताते हैं। और जब हम बात करते हैं कि आपके खून में परेशानी हो रही है तो बहुतों को देखा गया कि क्लॉटिंग हो रही है, और पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो
लोगों को कोविड नेगेटिव हो गए, पर अब 12-14 दिन के बाद कभी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कभी हार्ट अटैक। ये सब वजह यही है कि कोरोना के कॉम्प्लिकेशन ये तो एक्यूट हो गए सारे, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की जिनको हमें बताना है या बचाना है, तो सबसे बड़ी चीज है कि जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया, HRCT में आ रहा है कि 16/25 का जो हम स्टडी करके देते कि आउट ऑफ 25-16 जितनी भी मास है उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो गई। अगर वो इलाज के समय थेरेपी पे जोर देते हैं, एक स्पायरोमीटर होता है उसे यूज करते हैं, फिजियोथेरेपी अच्छे से करते हैं जैसे समझाया जा रहा है, तो उनकी लंग्स की फाइब्रोसिस नहीं हो पाएगी, वो कम से कम। अन्यथा क्या होता है कि जिसका भी दिस कोविड न्यूमोनाइटिस बेसिकली क्या है कि छोटी छोटी जितनी खून की नसें उसके अंदर सब खून जम जाता है और वो पूरे पैचेस। जी सर, आपको 2 मिनट के लिए रोकना जी सर, आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। हम ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बता दें कि क्या क्या पोस्ट कोविड के लक्षण हो सकते हैं। कोविड नेगेटिव होने के बावजूद आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। जी हाँ, थकान, लगातार कमजोरी पोस्ट कोविड के लक्षण है। सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है। आप भले ही कोविड नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम ये जो है, इसमें चक्कर और बेहोशी आपको आ सकती है। जी हाँ, लगातार कमजोरी होना, चक्कर और बेहोशी होना, स्वाद का ना आना और गले में खराश का बने रहना पोस्ट कोविड के लक्षण ही है। बार बार बेहोशी और जोड़ों में दर्द की परेशानी भी पोस्ट कोविड सिंड्रोम से ही आती है। आपको बता दें कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी पोस्ट कोविड का लक्षण है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है, जो कि लगातार कोविड-19 से नेगेटिव हुए पेशेंट्स को इसकी समस्या हो सकती है। कोविड-19 संक्रमण से एक्यूट डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसको DRDS भी कहा जाता है। फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, उनमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों की सांस फूलने की परेशानी लंबे समय तक रह सकती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और आगे भी किसी अन्य संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आगे भी फेफड़े किसी और बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। 1% में जिंदगी भर फेफड़ों संबंधी परेशानी रह सकती है। ये बड़ा पोस्ट कोविड लक्षण है, जो कि जिंदगी भर भी 1% लोगों में देखा गया है कि कहीं ना कहीं जिंदगी भर इस समस्या का लोगों को परेशानी होती है। वहीं लकवा भी पोस्ट कोविड का ही लक्षण है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद भी नसों में लकवा हो सकता है। कोविड-19 से ठीक होने के बाद नसों में लकवा हो सकता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा दूसरे वायरस के मामलों में भी होता है। वायरस से लड़ने के लिए शरीर में बने एंटीजन इम्यून सिस्टम में इस तरह के बदलाव कर देते हैं कि इम्यून सिस्टम अति प्रतिक्रिया करने लगता है। जी हाँ, हम किसी भी बीमारी से तब तक ही बचे रहते हैं जब तक अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, लेकिन कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत खराब कर देता है, जिससे हम आगे भी किसी और बीमारी या संक्रमण की चपेट में आने के खतरे में बने रहते हैं। वायरस खत्म होने के बाद भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स और केमिकल बने रहते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं, शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने लगता है। पोस्ट कोविड के बाद वायरस खत्म होने के बाद भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स केमिकल बने रहते हैं। लिए चलते हैं वापस, जहां हमारे दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, करण सर, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर करण, की क्या लक्षणों को नजरअंदाज करने पर गंभीर समस्या लोगों को हो सकती है? क्या ऐसे लक्षणों को अगर नजरअंदाज करें लोग, तो क्या गंभीर उनको समस्या बाद में झेलनी पड़ सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये इसका जवाब देना और लोगों को इसका सुन करके अमल करना बहुत ही आवश्यक है। खासकर उन मरीजों में जो कोविड से अच्छे हुए हैं, डायबिटीज और शुगर का लेवल बढ़ा होता है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कोविड वायरस जो है वो पैंक्रियाज की जो सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करता है, जिससे कि इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है जो शुगर को डाइजेस्ट करता है वो कम सिक्रीट होता है, तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर का लेवल बढ़ने से पूरे शरीर में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो रीनल फेलियर हो,
ब्रेन का हो, चक्कर का आना हो, हार्ट में इफेक्ट हो, हाथ पैर की नसों में हो, शुगर का लेवल बहुत ही खतरनाक होता है। तो हमेशा पोस्ट कोविड पेशेंट को अपनी शुगर का भी चेकअप कराना चाहिए, दवाइयां लेते रहना चाहिए। अगर उसे इंसुलिन लग रहा है तो इंसुलिन की प्रॉपर मात्रा ले, टैबलेट्स ले। ठीक इसी प्रकार से हार्ट भी डैमेज होता है, आप सभी को मालूम है। अभी आपने जो जानकारी दी है ग्राफिक के द्वारा वो भी। और ये बता दूं मैं कि जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं या ओबेसिटी वाले होते हैं, इवन यंग महिला पुरुषों को भी एथेरोस्क्लेरोसिस जो एक डिजेनरेटिव डिसीज है उसके होने से, और जो थ्रोम्बाइटिस वगैरह होती, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपने सुना होगा आजकल बहुत डी डाइमर करके जो टेस्ट करा रहे हैं जिसमें क्लॉटिंग वगैरह का डिस्टरबेंस होता है। तो मैं समझता हूँ इन सबको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का, ताकि आपके जो 2-4 ऑर्गन है बॉडी के, जो वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई घातक हमला ना हो और वो खराब ना हो। गुर्दे, ब्रेन, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और फेफड़ा तो आपको मैं बता दूं, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो और दूसरी और बीमारियां सांस की होती हैं, उसके कारण भी क्रोनिक अगर हो गया तो फाइब्रोसिस होती है। इसलिए उसके लंग्स की जो एक्सरसाइज है हमें बहुत जरूरी है, उसको करते रहना, ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले। और ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका जो बॉडी है वो अच्छी फंक्शन करेगी, आप में थकान नहीं आएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका हार्ट फंक्शन करेगा, आपका रीनल सिस्टम अच्छा रहेगा, लिवर अच्छा रहेगा, मजबूत इम्यून सिस्टम रहेगा। और बच्चों में भी यदि कोविड होता है तो उन्हें भी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी कराना बहुत ही जरूरी, ताकि उनका जो ग्रोइंग जो पीरियड है वो डिस्टर्ब ना हो। और उनकी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए हर पोस्ट कोविड पेशेंट को अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन, विटामिन और दूध, घी खाना अच्छा ताकतवर ये लेते रहना चाहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य परफेक्ट हो, एब्सोल्युटली राइट जिसको बोलते हैं नॉर्मल, वो होना चाहिए। आप में थकान नहीं आना चाहिए चलने से, आपको दौड़ने से थकान नहीं आना, सीढ़ियां चढ़ने से नहीं आना चाहिए, आपको खून की कमी नहीं होना चाहिए, आपको डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। सब अगर लक्षण आप में मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन रहेगा, आपको पोस्ट कोविड किसी प्रकार से कोई वीकनेस नहीं रहेगी। और ये भी ध्यान रखें कि जिनको कोविड हो गया है वो मास्क लगा के रखें, दूरी बनाकर रखें, दोबारा होने की भी चांसेस रहते हैं। तो आप सभी को ये बताना चाहूंगा मैं इस माध्यम से चैनल के, कि आप ये ना समझें कि ये दोबारा नहीं होगा, होने के भी चांसेस है। मेरे पास में एक्सपीरियंस है एम्स के, रायपुर के और यहाँ जयपुर के, कि जिनको एक बार कोविड पिछले साल 2020 में हुआ है, उसके बाद वैक्सीनेशन भी हो गया है, उसके बाद में फिर इस बार 2021 में उनको कोविड पॉजिटिव निकला है। हालांकि अच्छे हो गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क होती है, दोबारा फिर से रिलैप्स नहीं होना चाहिए, दोबारा फिर से होना नहीं चाहिए इन्फेक्शन। और आपकी बॉडी बार बार यदि कोविड-19 या दूसरी बीमारियों के अटैक से कमजोर होती है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ही अच्छा नहीं है स्वस्थ शरीर के लिए। तो हर प्रकार से आपको अपने शरीर की रक्षा करना है, ऑर्गन की रक्षा करना। थोड़ा सा भी शिकायत होती है, डलनेस भी लगता है, भूख की कमी लगती है, थकान महसूस होती है, सांस फूलती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप तत्काल डॉक्टर के पास, विशेषज्ञ के पास। आजकल हर प्रकार के ऑर्गन के, बीमारी के विशेषज्ञ मौजूद हैं और सब लोग आपको हेल्प करेंगे आपके सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। आप अच्छा खाना खाएं और फेफड़े की एक्सरसाइज जरूर करें, इम्यून सिस्टम को जरूर मजबूत करें, मास्क को लगाना ना छोड़ें, मास्क हमेशा लगाते रहें, सैनिटाइजेशन का उपयोग बंद नहीं करने का कोशिश करें, घर से ना निकलें, आवश्यक हो तो भी ना निकले। अब तो इस वाले जो वायरस ने अटैक किया है, ये साफ साफ कह रहे हैं, संख्या जो बढ़ते जा रही है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, शमशान घाट में जो देखा जा रहा है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत माताओं की गोदें उछल रही हैं, सुहाग उछल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, आप सभी को मिलकर रोकना पड़ेगा। पोस्ट कोविड पेशेंट ये मान के चले कि वो कैरियर भी हो सकता है, वो घर में, परिवार में, मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में, बाजार में
बिना मास्क के आए जाए, किसी के कांटेक्ट में भी ना आए। जी जब तक कि ये महामारी को हमारे चिकित्सक, हमारे शोधकर्ता, हमारे वैज्ञानिक, हमारे ये सब लोग और सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता 100%, तब तक मान के चलिए कि आप अपने आप को घर में लॉक करके रखिए। जी बिल्कुल। अगर आपको जिंदगी बचाना है अपनी स्वयं की और परिवार की और समाज की और देश की, तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अब आप बिना मास्क के कहीं ना निकलें और घर से इस समय, आज के इस समय लगभग 1-2 महीने तो आपको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। बिल्कुल जी। आने वाले समय में कुछ जो अभी पॉजिटिव हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई तो नहीं हो जाएंगे। जी बिल्कुल। वही एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर आर.एन. टंडन आपसे कि कोविड-19 को हराने के बावजूद, कोरोना से जंग जीतने के बावजूद लोगों में ऐसे गंभीर लक्षण क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों का लगातार कहना है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड-19 से रिकवर भी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं, कोविड-19 से रिकवर जो हो गए हैं, पर ऐसे गंभीर लक्षण जो है उनमें जो निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कमजोरी, थकान होना, उनकी सूंघने की क्षमता कम हो जाना, या कई लोगों में ये देखने को मिला है कि किसी की याददाश्त कम हो जा रही है, तो ऐसे गंभीर लक्षण क्यों? हर एक हिस्से में फैलती है, हर एक ऑर्गन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और जिस लेवल पे सिवियरिटी जाती है, जितनी आप बीमारी के लक्षणों में गिरते जाते हैं, उसके बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम में उन चीजों की रिकवरी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो आपको बाद में असर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो स्टडीज हुई हैं वो 6 से 9 महीने के बीच की हैं, और 6 से 9 महीने में ये पाया गया है कि जो होम आइसोलेशन में रहे हैं उनको कम परेशानियां देखने को मिली, परंतु सिम्टम्स पोस्ट कोविड के उनमें भी रह गए, परंतु जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और साथ में जो भी परेशानियां ये हो रही हैं, खून की खराबियों की वजह से, अंदर खराबियों से, जो नसों में खराबी है, नर्वस सिस्टम में खराबी है, लंग्स की लेयर्स में खराबी है, उन सब की वजह से जो हो रही हैं वो साथ में चल रही है। और उससे बड़ी परेशानी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हॉस्पिटल में 25-25 दिन, 30-30 दिन आईसीयू में मरीज पड़ती हैं और वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, तो वो जब वापस आते हैं ठीक होकर के, जिनकी की परसेंटेज भी कम है, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हॉस्पिटल से निकलने के बाद, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, वो एक सबसे बड़ी समस्या बन के आ रहा है। कोविड के एक तो आइसोलेशन, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल आइसोलेशन हो, वो डर और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल परेशानियां हो रही हैं, वो एक बहुत बड़े लेवल पे जा रही है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है इसके लिए, पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आफ्टर कोविड के ये जो लक्षण है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, इसको नजरअंदाज ना करें। जरा से भी लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, परामर्श लें और अपना ध्यान रखें। देखते रहे स्वदेश न्यूज। नमस्कार।